नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर चर्चा करने वाले हैं। 5 तारीख में जो रैली हुई बसपा की, जिसमें आकाश आनंद ने संबोधित किया जनसभा को, और उसी दिन 5 तारीख में चंद्रशेखर आज़ाद ने भी दिल्ली में रैली की। तो इस पर मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि ऐसा क्यों हुआ कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की रैली थी उसी दिन चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी रैली की। यहां पर हमें साफ साफ ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद या तो किसी के इशारे पर रैलियां कर रहे हैं या जानबूझकर बीएसपी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में ज़्यादा भीड़ आए, चाहे उनकी रैलियों में कम आए, लेकिन बीएसपी की रैलियों में ज़्यादा भीड़ ना आए, इस तरह की वो प्लानिंग शायद वो कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की रैली जो थी वो 5 तारीख को डिसाइड हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद की वो बाद में हुई है। इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी ने डिसाइड कर दिया कि 5 तारीख में रैली होनी है, और बाद में चंद्रशेखर आज़ाद ने रैली डिसाइड की है अपनी। अब सभी जानते हैं कि इससे क्या होगा। इससे चंद्रशेखर आज़ाद के पास इतने लोग नहीं जा सकते, और बहुजन समाज पार्टी के साथ जो जाने वाले लोग थे वो भी नहीं जा सकते। इस तरह की मानसिकता शायद आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की हमें लग रही है, दिखाई दे रही है। और जो भी लोग हैं, जो जनता है, वो बहुजन समाज के लोग हैं, वो जानते हैं कि ऐसा ही हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी की रैली में आकाश आनंद आ रहे हैं लेकिन भीड़ ज़्यादा नहीं रहेंगी, कुर्सियां खाली रह जाएंगी, लेकिन हुआ उसके उलट। इतनी भीड़ आई वहां पर कि वहां कोई कुर्सी खाली नहीं बची, बल्कि लोगों को खड़ा होना पड़ा। पूरी भीड़ दिखाई दी। यानी कि जो बहुजन समाज पार्टी को आज भी दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं, कभी बीएसपी को छोड़ नहीं सकते, वो बीएसपी की रैली में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। चंद्रशेखर आज़ाद की भीड़ जितनी भी थी, लेकिन बहुत कम थी बीएसपी के मुकाबले, लेकिन फिर भी जो बंटवारा हुआ कहीं ना कहीं वो नुकसान करने के लिए किया गया। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद ये नहीं चाहते कि हमारी रैली में भीड़ आए ना आए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की रैली में भीड़ ना आए, इस तरह का वो कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बीएसपी को कमजोर करने की पूरी प्लानिंग चल रही है। अब वो खुद से कर रहे हैं या किसी के इशारे पे कर रहे हैं, वो जनता तय करती है। और जनता जो कमेंट में कहती है, जो बातें मुझसे वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी के, आरएसएस के इशारे पर कर रहे हैं या कांग्रेस के इशारे पे कर रहे हैं, इस तरह की बात भी सामने निकल कर आती है। क्योंकि अगर वो अपनी रैली अलग डेट में करते तो शायद हो सकता था कि लोग जो बीएसपी की रैली में गए, देखने के लिए गए, तो उनकी रैली में भी ज्यादा भीड़ हो सकती थी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी रैली में भीड़ रहे ना रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की रैली में भीड़ नहीं होनी चाहिए, वो कमजोर होनी चाहिए। वो कमजोर होगी तो शायद हम बढ़ जाएंगे। इस तरह की मानसिकता लेकर शायद चंद्रशेखर आज़ाद ने रैली एक ही दिन की है। और वहां असली नकली की भी बात की चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी रैली के अंदर। आकाश आनंद जी ने तो बहुत बढ़िया भाषण दिया है, सारी की सारी चीज मुद्दों की है, रोजगार को लेकर के और शिक्षा को लेकर के। यानी कि जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आकाश आनंद ने उठाया। बहुत ही बढ़िया उन्होंने संबोधित किया अपनी जनसभा को, और लोगों ने स्वागत भी किया चंद्रशेखर आज़ाद का। एक तरह से कहा जा रहा है कि बहुजन स्टार बन चुके हैं आकाश आनंद। यानी कि बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी या वीकर सेक्शन के लोग जो जनरल के भी हैं, उन लोगों के एक तरह से स्टार बन चुके हैं। बहुजन समाज के स्टार अब आकाश आनंद हैं। यानी कि उन्होंने बहुत बढ़िया वहां पर संबोधित जनता को किया है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद वहां भी नकली और असली की बात कर रहे थे कि हम असली वाले हैं, नीले वाले और भी हैं, लेकिन असली वाले हम हैं। असली वाला जो है वो सबको पता है कि बीएसपी या बहुजन समाज पार्टी वाले असली हैं। उनकी सरकार 4 बार रही बीएसपी की उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो दिया है वो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि जो मायावती जी ने काम किए हैं सभी के लिए, वो कोई और पार्टी ना तो कर पाई है ना कर सकती है। और अगर वो संविधान को मानने वाले
जो लोग हैं माने तो हो सकता कर भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है। आज समाजवादी पार्टी की सरकार रही और अब वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। बल्कि बीजेपी में तो आप सभी जानते हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, नौकरियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आज तो ज़्यादा ही परेशान है। लेकिन अखिलेश यादव, उन्होंने भी क्या किया, जो मायावती जी ने जो चीज़ें बनाई थी उनको, उनके नाम बदलने की कोशिश की, बीजेपी ने उनके नाम बदलने की कोशिश की, यहाँ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की। लेकिन बीएसपी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर काम किए हैं, नौकरियां देना, महंगाई से निजात दिलाना, शिक्षा पे सबसे ज़्यादा काम बीएसपी सरकार में हुआ है, ऐसा कोई कर नहीं सकता। तो असली नकली की बात अगर चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी असली है और असली ही रहेगी। नीले झंडे वाले कोई भी हो, जिस तरह से आकाश आनंद ने कहा कि कांग्रेस और प्रियंका गांधी नीली साड़ी पहनकर, नीली टी शर्ट पहनकर नीला नीला फैशन खेल रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, बहुजन समाज की वोट लेने का काम करते हैं। और किया भी 2024 के चुनाव में, जिस तरह से संविधान की बात बता करके, संविधान की बात बोल करके, आरक्षण की बात बोल करके कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस तरह से इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के अंदर, या हम कह सकते हैं और जगह भी, वोट लिया बहुजन समाज के लोगों का। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, उनकी असलियत जो है वो तो सामने आ गई थी जब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, एक सलाह आई थी वर्गीकरण को लेकर के, क्रीमी लेयर को लेकर के, एससी व एसटी के अंदर जो चेहरा सामने आया था इंडिया गठबंधन के लोगों का, वो आप सभी के सामने है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या रवैया कांग्रेस का रहा था, क्या रवैया समाजवादी पार्टी का रहा था, या कांग्रेस ने तो बल्कि जहाँ पर उनकी सरकारें हैं वहाँ पर इस चीज़ को लागू करने की बात कही। तेलंगाना में इनकी सरकार है वहाँ, और कर्नाटक में, और बीजेपी ने तो इस चीज़ का समर्थन ही किया। वैसे तो कह रहे थे इसको लागू नहीं होने देने के, लेकिन हरियाणा में जैसी सरकार बनी तो उसको उन्होंने लागू कर दिया। आज वहाँ पे अलग से डीएससी कैटेगरी 1 बना दी है, उसमें रिजर्वेशन का बंटवारा कर दिया। यानी कि लड़ाई करने का काम तो, या एक दूसरे में फूट डालने का काम तो बीजेपी ने हरियाणा में भी कर दिया, या पूरे जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ इस तरह की मानसिकता वो रख रहे हैं। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि यहाँ बड़ा नुकसान हुआ, यहाँ वो कर नहीं सकते अभी। तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में और बीएसपी के बारे में कहें, सबको पता है कि बीएसपी असली है, यही समाज का हित चाहती है, देश की जनता का हित चाहती है। आपने देखा होगा कि मायावती जी ने अभी ट्वीट किए है कल, उस ट्वीट में मायावती जी ने सिर्फ मुद्दे की बात की, जनता की बात की, और लगातार वो जो बात कर रही हैं सिर्फ देश की जनता की बात कर रही हैं, देश के असल मुद्दों की बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो जनता को परेशान कर रही है। उस जनता की परेशानी को दूर करने के लिए उनको नौकरियां देना बहुत ज़रूरी है, महंगाई से निजात दिलाने की ज़रूरत है। आज रुपये की कीमत लगातार गिर रही है, हम कितना भी ढिंढोरा पीटते रहें कि हम मजबूत हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, क्या विकसित होना, क्या रुपये की कीमत से ही पता चल जाता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। आज हर गरीब, हर व्यक्ति से, हर मिडिल क्लास के व्यक्ति से टैक्स वसूला जा रहा है जीएसटी के नाम पर। इतना टैक्स लेने के बाद भी तब भी लगातार रुपये की कीमत गिरती जा रही है। आज 85.56 लगभग डॉलर रुपये के बराबर हो चुका है। तो आप बताइए कि कहाँ पर हम खड़े हुए हैं। लेकिन मायावती जी कभी किसी प्रकार की राजनीति नहीं करती, धर्म से हट करके सारी राजनीति करती हैं। उल्टी सीधी चीज़ें जो बीजेपी के नेता हों, आम आदमी के नेता हों, कांग्रेस के हों, ये उस उल्टे सीधे बयान देते हैं और मुद्दों पे ना बात कर करके ये धर्म की बात करते हैं। लेकिन मायावती जी ने हमेशा से जनता के लिए काम किया है। सरकार आई जब उन्होंने काम किया, और आज भी जब सत्ता में नहीं है, अगर वो कोई मुद्दा उठा रही हैं तो सिर्फ देश की जनता के लिए उठा रही है। देश के गरीब, वंचित, मध्यम वर्ग के जो लोग परेशान हैं उनके लिए मुद्दे की बात वो उठा रही हैं। हर ट्वीट में, हर मैसेज में उनके ये बात रहती है कि हमें ज़रूरत है कि देश की जनता के बारे में सोचा जाए कि किस तरह से आज देश की जनता परेशान है। 24 घंटे उल्टी सीधी राजनीति ना करके देश की जनता के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। तो असली है बहुजन समाज पार्टी,
और नकली चंद्रशेखर आज़ाद, मैं तो सीधा सीधा साफ साफ बोल देता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद सम्मानित सांसद हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट सम्मान करते हैं, लेकिन जब से उन्होंने पार्टी बनाई है और वो बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए सिर्फ अपने प्रत्याशी उतारते हैं, अपनी रैलियां कर रहे हैं, हम उनका सम्मान तब तक नहीं करने के। अगर वो पार्टी को विलय करते हैं बहुजन समाज पार्टी में और बीएसपी के साथ आते हैं, अगर ये सोचते हैं कि बीएसपी कमज़ोर हो जाएगी उसके बाद हम उभर जाएंगे, कभी नहीं ऐसा हो सकता। चाहे कितना भी सोच लें, बहुजन समाज पार्टी ही रहेगी। और जो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो हमेशा से बीएसपी को भी और मायावती जी को भी प्यार करते रहेंगे, देवी की तरह मानते हैं उनको और मानते रहेंगे। एक इशारे पर सारा का सारा बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी और वीकर सेक्शन के लोग जो जनरल कास्ट में हैं वो सारे के सारे बीएसपी के साथ आ जाएंगे, क्योंकि बीएसपी की जो विचारधारा है, अंबेडकरवादी विचारधारा है, मानवतावादी विचारधारा है, संविधान को अपना मैनिफेस्टो बनाती है बीएसपी। इसलिए सारी पार्टियां कहीं ना कहीं, कांग्रेस को भी लोगों ने, जनता ने देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, आम आदमी पार्टी को भी देख लिया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर उन्होंने फ्री की चीज़ें तो दी, लेकिन जो मेन चीज़ें होनी चाहिए यानी कि लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, केजरीवाल ने भी नौकरियां नहीं दी जनता को। दिल्ली की जनता को जो नौकरियां मिलनी चाहिए थी, जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे कि हम 18-20 लाख नौकरियां दे देंगे, कितनी नौकरियां, 50,000 तक नौकरियां उन्होंने नहीं दी दिल्ली के अंदर। अब फ्री की चीज़ें दे रहे हैं, ये स्थायी सोल्यूशन नहीं है जनता का। जनता को अगर नौकरियां मिल जाएंगी वो सारी की सारी चीज़ें अपने आप ही खरीद लेंगी और जनता खरीदेगी, और जो बिजली फ्री है वो बिजली का बिल भी देंगी। जो 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को अगर सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी तो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो असल चीज़ें हैं वो अरविंद केजरीवाल भी नहीं दे पा रहे, इसीलिए आकाश आनंद ने अपनी जनसभा में ये सारी की सारी बात रखी। उनकी बात को समझने की ज़रूरत है, और अगर समझ गए तो बहुजन समाज पार्टी की सत्ता भी आएगी और जनता को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चंद्रशेखर आज़ाद से मैं हमेशा से अपील इस बात को लेकर करता हूं कि आप बीएसपी को तोड़ने का काम ना करें, बीएसपी को कमज़ोर करने का काम ना करें। आप आइए, अपनी भीम आर्मी संगठन के साथ आइए, पार्टी को आप बीएसपी में विलय कीजिए, देखिए क्या सम्मान आपको फिर देश की जनता भी देती है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि आपने देखा कि 5 तारीख में आकाश आनंद की जो रैली थी उसी दिन चंद्रशेखर आज़ाद ने रैली कर दी थी, और ये संयोग नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं साजिश की इसमें से महक आती है। पता चलता है कि हाँ, कहीं ना कहीं साजिश के तहत सोच समझकर ये प्लानिंग की गई है कि उसी दिन रैली रखी जाए जिस दिन बीएसपी की रैली है, और बीएसपी की रैली में भीड़ ना हो, चाहे वो हमारे पास आ जाए, थोड़ी आ जाए, लेकिन वहाँ थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए, इस तरह की मानसिकता के साथ एक ही डेट शायद रखी, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई। बहुजन समाज पार्टी के बारे में जैसे कहा जाता है कि इतना रश होता है, इतनी भीड़ होती है, भारी भीड़ हमेशा रही है बहुजन समाज पार्टी की रैली में। मायावती जी जब रैली करती हैं जब तो बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, लेकिन आकाश आनंद ने जब रैली की तो उसमें भी जो उम्मीद नहीं थी लोगों को, इतनी भीड़ वहाँ पर रही। लोगों ने प्लानिंग की, हम कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने भीड़ कम करने की कोशिश करने के लिए अपनी रैली भी रखी, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा उनको नहीं हुआ। तो इसीलिए लोगों को समझना है, समाज के लोगों को समझना है, बहुजन समाज के लोगों को समझना है, जो बीएसपी से उम्मीदें रखते हैं कि बीएसपी जो है वो मुद्दों की बात करती है, नौकरी की बात करती है, और महंगाई से निजात दिलाने की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, इस तरह की उम्मीद रखते हैं, तो बीएसपी की सत्ता जब आएगी ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।